तो उसने ध्रुव कलसी को काफ़ी मारा, उसके नील वगैरह सब पड़ गए थे। तो टीचर ने हमें कॉल किया, ऐसे ऐसे आदित्य त्यागी ने मारा है, इसको घर ले जाओ आप। किसी ने हैंडशेक किया, गले लगाया, तो उसने कान में माँ बहन की गालियाँ दी। 8 से 10 लड़के उसने पहले से ही खड़े कर रखे थे, विदाउट नेम, बाइक और स्कूटी पे थे, कोई बुलेट पे था। तो वहाँ जाके इसको बहुत मारा। उन्होंने अपनी ईगो को इन्हांस करने के लिए, बताने के लिए कि देखो हमारे में कितना दम है, इसकी वीडियो बनाई और वो वायरल करी। उसने बोला था क्लास के अंदर कि मैं ये बदला अपना लूँगा वापस, तेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा और तू उसके पैर ही पकड़ेगा। अक्का मैं क्यों पकड़ूंगा? तो उन्होंने बोला तेरा बाप भी पकड़ेगा, जैसे करके। मैम उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। हमने तो कंप्लेंट करी है थाने में, मॉन गार्डन के, तो पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और वहाँ से एक न्यूज़ और आती है, अभी तो ये कम पिटा है, अभी तो और मार पड़नी ध्रुव कलसी को बाकी है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। देश की राजधानी की अगर बात की जाए तो क्राइम सिटी में बदलती जा रही है। आए दिन ऐसी ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आती हैं कि जिनको देख के सबका जो है वो सीना छलनी हो जाए। जी हाँ, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन क्षेत्र में मौजूद हूँ। ये वो गेट है जिसमें अगर बात करें तो बीती 24 मई 2026 को एक घटना घटित होती है, और घटना भी ऐसी जो कि आपको हैरान कर देगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे दिल्ली के और ख़ास तौर पे छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, यानी कि कॉलेज में भी नहीं गए हैं, माइनर हैं, वो लोग जो हैं वो आपसी कई सालों की रंजिश जो है वो इस तरीके से रखते हैं कि उसके बाद 4 साल बाद बदला लिया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ध्रुव कलसी की। ध्रुव कलसी जो कि 7th में जो है वो पढ़ता था आज से 4 साल पहले। अभी ध्रुव कलसी जो है वो 11वीं में जो है वो पहुँचा है। 7वीं में उसका झगड़ा होता है आदित्य त्यागी नाम के लड़के के साथ। आदित्य त्यागी से झगड़े के बाद में ध्रुव कलसी को उसके माता पिता उस स्कूल से निकाल देते हैं, किसी दूसरे स्कूल में उसका दाखिला करवा देते हैं। वहाँ पे जाके वो 2 से 3 क्लासेस जो है वो अपनी करता है। हाल ही में फिर से उसी स्कूल में 11th में दाखिला लेने की बात जो है वो सामने आती है। तो कहीं ना कहीं जो आदित्य त्यागी है उसके अंदर की वो पुरानी दुश्मनी जो है वो जाग जाती है। दोस्तों, घर महज जो है वो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, यानी कि एक गली छोड़ के है। और उसके बाद ध्रुव को बुलाया जाता है आपसी दुश्मनी को मिटाने के नाम पे, जो कि बचपन में कभी हुई थी। अब तो जो है वो कहीं ना कहीं 11th में बच्चा आ गया है। यहाँ पे लाया जाता है भाड़े के, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि भाड़े के गुंडे जो है वो बुलाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आके मारपीट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि पीछे की गलियों में क्यों नहीं उन्होंने हाथ उठाया। उन्होंने सोचा कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास होंगे जिनके चलते जो है वो सीसीटीवी में आ जाएंगे। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि अगर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी कैमरास जो है वो लगे हुए हैं, और इन कैमरास में जो है वो वारदात रिकॉर्ड हो जाती है। अगर बात करें तो यही वो गेट है, इसके अंदर ले जाके उन लड़कों के द्वारा 6-7 लड़के होते हैं जो कि कहा जाता है कि द्वारका से बुलाए गए थे और पैसे देकर बुलाए गए थे। उनके द्वारा यहाँ पे ध्रुव कलसी को पीटा जाता है। इस तरीके से पीटा जाता है कि उसे अंदरूनी गहरी चोटें आती हैं, उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, और उसके बाद जो है वो किसी तरह यहाँ से अपने घर पहुँचता है। और घर पहुँचने के बाद भी उसे जो है वो धमकाया जाता है फ़ोन करके कि वो जो है वो अपने पेरेंट्स को ना बताए, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मानसिकता को देखिए कि यहाँ पे मानसिकता जो है वो किस हद तक पहुँच चुकी है कि ये किसी की जान लेना जो है वो बहुत आसान हो चुका है। चलिए पूरी बातचीत जो है वो परिवार के साथ करते हैं, परिवार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मामला था और 4 साल पहले ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से ध्रुव कलसी और आदित्य त्यागी के बीच में ये दुश्मनी, इस दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। क्यों आप हाथ पीछे क्या नाम है आपका और क्या हुआ है आपके साथ? मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा कलसी है और मेरा बेटे का नाम ध्रुव कलसी है। मॉडर्न कॉन्वेंट में ये 7th क्लास, नर्सरी से लेकर 7th क्लास तक इसने स्टडी करी है। ये केस ये आदित्य त्यागी और ध्रुव कलसी के बीच का मैटर है। मैटर भी कुछ नहीं, जो बच्चों का जो नॉर्मली होता है,
तो 7th क्लास में ध्रुव कलसी को चश्मा लगा हुआ था, तो इसने आदित्य त्यागी ने इसका छीन लिया था। तो ये ऊपर उछाल रहा था। इसने ध्रुव ने बोला कि मेरी मम्मा बोले कि मेरा चश्मा टूट जाएगा, तो इसने लेके टीचर के टेबल पे रख दिया था। तो टेबल पे रखने के बाद आदित्य त्यागी ने फिर से उठा लिया और दोबारा उछालने लगा। तो ध्रुव ने दोबारा इसका हाथ पकड़ के ले लिया चश्मा अपना। तो बच्चे जो गर्ल्स बॉयज़ थे वो सब आदित्य त्यागी पे हंसने लगे थे, और उसके बाद उसको ईगो ऐसे फील हुई। बच्चे छोटे से हैं लेकिन तभी भी उसको ईगो फील हुई। बात कर रहे हैं आप जब बच्चा जो है 7th में था, 7th में इतनी नॉलेज भी नहीं होती, नहीं, उस वक्त की आप जो है वो बात कर रही हैं। और अभी इस वक्त ध्रुव की क्या एज है? अभी 16.5 साल है, अभी 16.5 साल का, यानी कि 11th में अब ये आ चुका है। आ गया है। जी जी, हाँ, तो बताइए। उसने इसको ध्रुव आदित्य त्यागी को वो ईगो पे उसने बात ले ली कि इसने भी बच्चे मेरे पे हंस पड़े हैं। तो उसने ध्रुव कलसी को काफ़ी मारा, इसके नील वगैरह सब पड़ गए थे। तो टीचर ने हमें कॉल किया, ऐसे आदित्य त्यागी ने मारा है, इसको घर ले जाओ आप। हम इसको वहाँ से स्कूल से ला के हॉस्पिटल लेके गए, मेडिसिन वगैरह दिलवाई। हम फिर शाम को इनके पेरेंट्स के घर गए आदित्य त्यागी के। तो आदित्य त्यागी के पेरेंट्स ने फिर भी नहीं माना कि हमारे बच्चे ने मारा है। हमने बोला था इसे मारा है, टीचर का फ़ोन भी आया है, लेकिन इनके पेरेंट्स ने नहीं मारा। हम घर पे आ गए और अब से 7th कंप्लीट होने के बाद हमने इसको वहाँ से ड्रॉप करवा दिया स्कूल। हमने दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करवा दिया। तो अभी इसने 10th पास करी अभी रिसेंटली। तो आदित्य त्यागी और ध्रुव के फ्रेंड्स एक ही हैं। तो इसको पता चला ध्रुव कलसी दोबारा से स्कूल में आने की कोशिश कर रहा है। तो इसने बोला कि मैं ध्रुव कलसी से मिलना चाहता हूँ, तो इसके फ्रेंड से मिलवा दिया। तो इसने पहले तो ध्रुव ने ये बोला था कि मुझे नहीं मिलना। वो फिर बात हुई कि चलो कोई नहीं, वो बचपन था, अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो ध्रुव कलसी ने हैंडशेक किया, गले लगाया, तो उसने कान में माँ बहन की गालियाँ दी। इसने इग्नोर करा, उसने आगे जाके फिर दी। तो इसने ध्रुव ने बोला कि भाई क्यों दे रहा है, भाई ऐसी गंदी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा है मेरे पेरेंट्स के लिए, मदर के लिए। तो कहता मैं तो करूँगा ऐसे ही। तो इसने ऐसे उसको थोड़ा बहुत बोला कि ये गलत बात है, ये ऐसे करके उसने बोला। ये घर आ गया तो नेक्स्ट डे उसका कॉल आया, मैं तेरे से सॉरी बोलना चाहता हूँ ध्रुव कलसी, तू नीचे आ, मैं तेरे से सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरा भाई है और मेरा भाई तेरे से बात करेगा और मैटर ख़त्म। नॉर्मली ये चला गया। नेक्स्ट डे वो उसने इसको अपनी गली में ले गया, गली के बैक साइड में ले गया। वहाँ से 8 से 10 लड़के उसने पहले से ही खड़े कर रखे थे, विदाउट नेम, बाइक और स्कूटी पे थे, कोई बुलेट पे था। तो वहाँ जाके इसको बहुत मारा। इसकी वजह से इसके फ्रैक्चर हो गया, नील में आँख था, आँखों में नील था और कानों से ऐसे आवाज़ आ रही थी, जैसे साउंड आता ना, इसको काफ़ी इसे कान पे मुंह पे मारे से स्वेलिंग और रखी। मेरे पास फोटो भी है। अच्छा, न केवल मारा, एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया है जिस वीडियो में मारते पीटते ये दिखाई। हाँ, उन्होंने अपनी ईगो को इन्हांस करने के लिए, बताने के लिए कि देखो हमारे में कितना दम है, इसकी वीडियो बनाई और वो वायरल करी। लेकिन उनको ये नहीं पता था यही हमारा एक सबूत आ जाएगा। वीडियो वायरल करी और इसके फ्रेंड्स ने बताया भी तेरी वीडियो वायरल हुई, आदित्य त्यागी तेरे को मार रहा है। पैर पकड़ के माफ़ी मंगवाई इससे, मतलब उसी की मदर को आप गाली निकालो और उसी को बोलो तो सॉरी बोल। यहाँ ये नया ट्रेंड चल पड़ा ये। मतलब पहले मारा और उसके बाद सॉरी बुलवाया। हाँ। और मारपीट की। हाँ, कि तेरी ही गलती थी, हम तेरी मदर को गाली निकाल रहे लेकिन तू सुन। लेकिन मैम जब बच्चा घर पे आया तो उस वक्त आपने जब बच्चे को देखा होगा तो क्या रिएक्शन जो है वो, या बच्चे ने, ध्रुव ने आपको आके कुछ बताया था? इसने आके कुछ नहीं बताया था। इसको आते ही तो कॉल आ गया था। ये कॉल सुनता सुनता अंदर चला गया कि इसने मुझे बाद में बताया है कि मेरे को धमकी आई है कि हम तेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, तेरे को धमकी आई है और तेरे को घर से उठवा लेंगे। इस रीज़न से इसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये आके फिर उसके बाद ये सो गया, पिछले कमरे में अपना सो गया। तो फिर जब मैं इसके पास थोड़े टाइम बाद गई, ये उठा तो खाना वाना पूछने के लिए, तो इसकी ना आँख पूरी नीली हो रखी थी, लाल हो रखी थी। तब इसको मैंने पूछा, तब इसने मुझे बताया। और कब की घटना है ये? 24 तारीख, 24 मई। आपने कंप्लेंट किया? कंप्लेंट किया है, FIR की। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रिस्पांस नहीं है। मौन गार्डन, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला था, कब से ये झगड़ा चल रहा था, किस बात को लेकर झगड़ा था, एक बार पूरी स्टोरी आप बताइए। जो 7th क्लास में मेरा त्यागी क्लासमेट था, तो क्लासमेट में मैं डांस के लिए जाता था, तो चश्मा उसने ले लिया था मेरा। चश्मा ले लिया तो ऊपर उछाल रहा था, मैंने बोला कि चश्मा मत उछाल, टूट जाएगा। तो नहीं माना, चश्मा छीन के डेस्क पे रख दिया। डेस्क पे रखा तो फिर वापस उसने ले लिया। तो उसको थोड़ा हाथ तो धक्का दे के मैंने कहा चश्मा मैं अपना वापस लूँगा। तो जो क्लासमेट से हंस पड़े। हंसने के बाद उसने काफ़ी मारा, तो टीचर ने फ़ोन करा कि अपने मम्मी को फ़ोन करा, तो मम्मी आके घर लेगी मेरे को। उसके बाद उसने बोला था क्लास के अंदर कि मैं ये बदला अपना लूँगा वापस, मैं ये बताऊँगा। मतलब 2.5 साल पहले? 2.5 साल पहले, हाँ, कि मैं बताऊँगा तेरे को क्या कर सकता हूँ मैं।
तो उससे मिलने गए कि दोस्तों ने बोला कि चल उससे एक बार मिल ले। मैं कहा ठीक है मिल लेते हैं एक बार। तो मिलने के तो गले मिले तो गाली दे दी। मैं कहा छोड़ दो कोई नहीं। आगे जाके फिर दे दी। तो फिर उसको थोड़ा बोला कि यार गाली क्यों दे रहा है, थोड़ा ना बात बनती है। तो बोलता है कि मैं दूंगा, क्या कर लेगा तू मेरा। तो मैं कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता बट तू दे तुम सही मत। कहता है ठीक है मेरे से गलती होगी, मैं कल तेरे को सॉरी बोलने जाऊँगा और अगर तू बाई चांस स्कूल में आता है तो स्कूल में भी तेरे को एक बार सॉरी बोलूँगा। मैं कहा ठीक है। तो उसके भाई का शाम को फ़ोन आता है कि मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ, बड़ा भाई, तो एक बार नीचे मेरे से नीचे मिल जा। मैं कहा ठीक है मैं नीचे आता हूँ शॉर्ट आउट करवाने के लिए। शॉर्ट आउट कराने के लिए। तो मैं कहा नीचे एक बार मैं आता हूँ। तो मैं नीचे पहुँचा तो दो लड़के बाइक पे। तो मैं कहता कि मैं बड़ा भाई हूँ उसका, तो बाइक पे बैठ हम इंस्टीट्यूशन के सामने बात करते हैं। ये वहाँ पहुँचे गली के अंदर, तो वहाँ पीछे से 10-12 2-3 लड़के स्कूटी पे थे, फिर 10-12 और आगे लड़के, 8-9 लड़के आने के बाद कहते अब तू बता क्या था सीन। तो उन्होंने बोला कि मैंने से बोला कि मेरी तो गलती नहीं है कोई। तो उन्होंने बोला अब तेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा और तू उसके पैर ही पकड़ेगा। मैं कहा मैं क्यों पकड़ूंगा। तो उन्होंने बोला तेरा बाप भी पकड़ेगा, ऐसे करके बोला। तो मैं कहा नहीं ऐसा तो क्यों करूँ मैं। तो उन्होंने फिर मारपीट चालू कर दी मेरे साथ। मारपीट आके उन्होंने बोला कि अब तेरी वीडियो जो तेरा 7th पे काम हुआ था, अब तेरी वीडियो हम वायरल करेंगे पूरे स्कूल में। ये हुआ तो था। मारपीट की और उसका वीडियो वायरल किया। हाँ। तो वो वीडियो कहाँ शेयर किया उन्होंने? ये मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में जो मॉडर्न गवर्नमेंट का फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई उन लोगों ने। स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं। आपने बताया हो, कंप्लेंट की हो टीचर नहीं, को? किसी को नहीं पता अभी का। टीचर को स्कूल कंप्लेंट की थी आपने 7th में। या जो मारपीट हुई तो है स्कूल नहीं स्कूल चेंज हो गया था ना, तो कुछ नहीं बताया मैंने टीचर को भी। वो भी अभी इसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे आपने बताया इसके रिगार्डिंग टीचर को? नहीं। तो जिन लड़कों ने आपको मारा है उनको कभी पहले देखा था आपने? नहीं, त्यागी को सिर्फ देखा था मैंने एक बार, जो क्लासमेट था। अच्छा कैसे आए थे ये लोग, कैसे आए थे, किस कैसे? स्ट्रीट से आए थे? ये क्या किस स्ट्रीट से आए थे, बाइक से आए थे, कहाँ से? बाइक से आए थे। एक स्कूटी पे था, एक बाइक पे था और एक बुलेट पे था। कितने आपको लोग घर थे? से आके लेके गए? हाँ जी, कितने लोग थे? 8-9 लोग थे। 8-9 लोग। कुछ हथियार भी इनके हाथ में, डंडे भी? नहीं कोई हथियार नहीं था। नहीं। आपने इसके बाद ही पुलिस कंप्लेन कर दी थी? जब घर आके सोया उसके बाद तो वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद मेरी मम्मी को था, तो मम्मी ने फिर सुबह पापा ने फायर कर दी थी। कैसे 112 नंबर पर कॉल की थी या थाने जाके? थाने जा गई थी। थाने जाके कंप्लेन की थी। मैम क्या फिर से उस लड़के की फैमिली से मिलने की कोशिश की और उनसे बात करने की कोशिश की? या उनकी अब तरफ जो से कोई इंसिडेंट हुआ दोबारा 3 साल बाद? मैम उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। हमने तो कंप्लेंट करी है थाने में मॉडर्न गार्डन के, तो पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और वहाँ से एक न्यूज़ और आती है अभी तो ये कम पिटा है, अभी तो और मार पड़नी ध्रुव कलसी को बाकी है। मतलब पेरेंट्स का ये रिएक्शन है, तो मतलब वो बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को। मतलब क्रिमिनल माइंड अपने बच्चे का बना रखा है उन्होंने। ये क्रिमिनल माइंड ये है, 15-16 साल का बच्चा जो इतनी में पैसे देके गुंडे बुलवा रहा है। एमएम एक रेसलिन की तरह एक होती है, तो एमएम वाले बच्चों को उसने बुला के इसको मरवाया है। मतलब इतनी उस बच्चे का मतलब दिलेर कर रखा है उसको, हौसला इतना बुलंद कर रखा है कि वो किसी को भी बुलाए और किसी को भी मरवाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या क्या कार्रवाई जो है वो अभी तक तो मैम कोई नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं है उस चीज़ से अभी तक। कोई क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं, नहीं क्या है। होना चाहिए? हम चाहते हैं उनको पनिशमेंट मिले। ये आज उसने मेरे बच्चे को मारा है, कल को किसी और को मारेगा। मतलब ये तो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है इससे। तो मतलब हम लोग नहीं निकल सकते। इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चे, डर का माहौल है उस दिन के बाद से। बिल्कुल है मैम। हम बच्चे को कब तक अंदर बिठा के रखेंगे? बाहर भेजने में भी डर लग रहा है। बिल्कुल, बच्चे ने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है और काम करने हैं, हम कब तक बिठा के रखेंगे बच्चों को? तो गुंडागर्दी तो मैम ये उसके पेरेंट्स ही बढ़वा रहे हैं, शायद इतनी दे रहे हैं उनको।